दुनिया के 3 सबसे बड़े और खतरनाक रोबोट, जिनमें से एक दो को तो शायद इसलिए बनाया गया है ताकि वो दुनिया में तबाही मचा सके। नंबर 3, रोबोट मेथड 2। हाल ही में एक कंपनी ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसमें बैठने के बाद वो रोबोट आपके हर एक मूवमेंट की नकल करने लगेगा। मतलब अंदर बैठे बंदे ने अगर हाथ हिलाया तो वो रोबोट भी अपने हाथ को वैसे ही हिलाएगा। हालांकि ये अभी केबल की मदद से चलता है, पर हो सकता है कि ये आने वाले समय में वायरलेस भी काम कर पाए। नंबर 2, मेंटिस रोबोट। ये एक ऐसा रोबोट है जो मकड़ी के जैसा दिखता है। इस रोबोट का यूज लाने ले जाने और भारी से भारी चीजों को उठाने के लिए किया जाता है। बस इसकी एक कमी है, ये चलता बहुत धीमा है। फाइनली नंबर 1 पर है KR-01। इस रोबोट को आर्मी के लिए बनाया गया है। इसके कंधे में रॉकेट लॉन्चर, वहीं हाथों में आपको मशीन गन मिल जाएगी। इसके 4 पैर हैं जिनमें टायर्स लगे हुए हैं। बाय द वे, शायद इसके हाथों को इसलिए भी बनाया गया है ताकि ये हमारे चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा सके। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। दोस्तों, भारत के 5 सबसे अमीर यूट्यूबर। नंबर 5, कैरी मिनाटी। आज इनकी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है और इनके यूट्यूब चैनल पर 25.9 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। कैरी मिनाटी की कुल संपत्ति लगभग 32 करोड़ रुपए है। नंबर 4, निशा मधुलिका। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर में इनका भी नाम शामिल है। इनके यूट्यूब चैनल पर 12.7 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं और निशा मधुलिका की कुल संपत्ति लगभग 33 करोड़ रुपए है। नंबर 3, बीबी की वाइन्स। इनके यूट्यूब चैनल पर 25.5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। भुवन बाम की कुल संपत्ति लगभग 41 करोड़ रुपए है। नंबर 2, अमित बढ़ाना। इनके YouTube चैनल पर 24 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इनकी कुल संपत्ति लगभग 47 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। फाइनली नंबर 1 पर आते हैं टेक्निकल गुरुजी। इनके YouTube चैनल पर 22.1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि टेक्निकल गुरुजी की कुल संपत्ति लगभग 326 करोड़ रुपए है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर का आखिरी गांव है उसमें लोगों की जिंदगी कैसी है और किस तरह से जीते हैं, और अगर कोई बॉर्डर क्रॉस कर देता है तो फिर क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो दरअसल ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का भावलपुर गाँव है। दूसरी तरफ थोड़ी ही दूरी पर जो कंटीले तार दिखाई दे रहे हैं, ये भारत है, जो राजस्थान में मौजूद बीकानेर जिले का आखिरी गाँव है। जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो वहाँ के लोगों को पता ही नहीं चला कि कब उनके गाँव का आधा हिस्सा पाकिस्तान बन गया था। इनके घरों में ऊँट और बकरियां जरूर देखने को मिलेंगी। इस गांव में जो आप घर देख रहे हो ये पूरी तरह से मिट्टी के बने हुए हैं। मजे की बात यह है कि इन लोगों के मन में भारत पाकिस्तान वाली कोई रंजिश नजर ही नहीं आती है, और अगर किसी ने जीरो लाइन पार कर ली तो उसके अंजाम बड़े ही भयानक होते हैं। वहाँ पर ज्यादातर लोग मशरूम की सब्जी खाते हैं। जब कभी बॉर्डर पर तनाव होता है तो पाकिस्तान के सैनिक इन घरों में आकर उन्हें पाबंद भी करते हैं। दोस्तों, अगर आप भारत पाकिस्तान से जुड़ी कुछ और पुरानी बातें जानते हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिर कैसे भारत की महिलाएं सिर्फ लड्डू बेचकर करोड़ों रुपए कमाती हैं? मिलिए तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के सुल्तानपुर गांव की इन महिलाओं से। इनकी सफलता का मंत्र है मेक बिग। ये महिलाएं लड्डू और नमकीन बनाती हैं। हर एक लड्डू का वजन करीब 1 किलोग्राम तक होता है। इन बड़े आकार के लड्डू और नमकीन ने इन्हें न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी पहचान दिलाई है। ये कारोबार 15 साल पहले सिर्फ एक स्वयं सहायता समूह से शुरू हुआ था। अब ऐसे 7 समूह बन चुके हैं। त्योहारों के दौरान इसके जरिए सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। एक अनुमान के मुताबिक सातों के 7 समूहों का सालाना टर्नओवर मिलाकर करीब 4 करोड़ रुपए है। इस कारोबार ने इन महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है और आत्मविश्वास से भर दिया है। ये औरतें अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दे पा रही हैं। इन महिलाओं से इंस्पायर होकर आसपास के 5 गाँव की महिलाओं ने भी अपना मिठाई का काम शुरू किया है। दोस्तों, भारत की इन महिलाओं के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, एप्पल कंपनी ने एक पानी की बोतल निकाली है जिसका प्राइस जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। वेल, इस बोतल का नाम है हाइड्रेट स्पार्क 3 स्मार्ट वाटर बोतल। नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। और ये बोतल इतनी महंगी है कि इसकी कीमत में आप इंडिया में एक छोटा फ्रिज आराम से खरीद सकते हो। इस बोतल का प्राइस है 4600 रुपए। वेल, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये बोतल आईफोन, आईपैड या फिर एप्पल वॉच के साथ कनेक्ट हो जाएगी और समय समय पर आपके पास पानी पीने के लिए नोटिफिकेशन आता रहेगा। इसमें रंग बिरंगी लाइट भी जलती है जो आपको अपनी तरफ पानी पीने के लिए अट्रैक्ट करता है। यह बोतल वैक्यूम आइसोलेटेड होती है, इसलिए इसमें 24 घंटे तक पानी ठंडा रह सकता है। हालांकि ये अभी सिर्फ अमेरिका के बाजार में उपलब्ध है। बाय द वे दोस्तों, एप्पल कंपनी के सारे प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों होते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा।
दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बंदे के लिए तालियां क्यों बजाई जा रही हैं? तो दरअसल इस बंदे ने रियल लाइफ में वो काम किया है जो आपको सिर्फ मूवीज में देखने को मिलता है। एक्चुअली हुआ ये था कि नेत्रहीन माँ का 6 साल का बच्चा प्लेटफॉर्म पर चलते हुए गलती से रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है। बच्चे की माँ आंखें न होने की वजह से समझ ही नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है। वो यहाँ वहाँ हाथ मारकर बच्चे को तलाशने लगती है और चिल्लाने लग जाती है। बच्चा ट्रैक से ऊपर प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ट्रेन आ जाती है। मौत धीरे धीरे करके नजदीक आती जा रही थी। तभी एंट्री होती है हमारे रियल हीरो की, जिसका नाम मयूर सेलके है। मयूर ने चीते की रफ्तार में दौड़कर सिर्फ 7 सेकंड के अंदर अपनी जान पर खेलकर बच्चे को प्लेटफॉर्म पर चढ़ाया और खुद भी ऊपर आ गए। मयूर ने वो साहस दिखाया जो आपको सिर्फ फिल्मी कहानियों में ही देखने को मिलता है। ये रेलवे में पॉइंट्स मैन के रूप में काम करते हैं। इनके साहस को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। दोस्तों इस बंदे के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट में आई एम प्राउड ऑफ यू मयूर सर जरूर लिखिएगा। दोस्तों दुनिया की 3 सबसे अजीबोगरीब साइकिल जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। नंबर 3, ऐसी साइकिल आपने अपने जीवन में पहले शायद ही देखी होगी। ये दुनिया की सबसे लंबी साइकिल है जिसकी लंबाई 117 फीट है। इसकी इतनी लंबाई के कारण इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। ये साइकिल मुड़ नहीं सकती, सिर्फ सीधा चलती है। नंबर 2, लोपी फिट वॉकिंग साइकिल। ये साइकिल बिल्कुल ट्रेडमिल के जैसी है, बस जैसे आप जिम में ट्रेडमिल पर चलते हो इसके ऊपर आपने वैसे ही चलना है और यह साइकिल दौड़ पड़ेगी। इस साइकिल को चलाने में आपको ऐसा लगता है जैसे आप जिम कर रहे हो। फाइनली नंबर 1 पर है रनिंग शूज साइकिल। ये साइकिल सबसे पहले जुलाई 2016 में लंदन में देखी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साइकिल में पहिए नहीं है, बल्कि ये साइकिल पहिए जैसे दिखने वाले 6 शूज पर चलती है और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे दोस्तों आपको साइकिल चलाना ज्यादा पसंद है या फिर बाइक चलाना? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती का ये डायलॉग आजकल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। भाई क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें इच्छा आती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये बंदा कौन है जिसकी वजह से ये डायलॉग इतना पॉपुलर हो गया? वेल इस बंदे का नाम है दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र सिंह एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और ये बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री करके उन्हें अपने फनी वे में ऑडियंस के बीच लाते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इनके इंस्टाग्राम के फॉलोवर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। टाइगर श्रॉफ की फिल्म का कॉपी किया ये डायलॉग अब एक मीम में कन्वर्ट हो चुका है, जिसके कारण जोमेटो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसके ऊपर मीम्स बनाने लगी हैं। और इस बंदे की मिमिक्री वाली वीडियो को देखकर टाइगर श्रॉफ ने भी इनको अपने पास बुलाया और इनकी जमकर तारीफ की। वैसे दोस्तों ये छोटी बच्ची वाला डायलॉग आपको टाइगर श्रॉफ की आवाज में अच्छा लगता है या फिर दीपेंद्र नाम के इस बंदे की आवाज में? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दुनिया के 3 ऐसे गेम जिनको शायद आपने कभी ना कभी तो जरूर खेला होगा, लेकिन इनका अंत ऑलमोस्ट किसी ने नहीं देखा। नंबर 3, फ्लैपी बर्ड। इस गेम को डेवलप करने का श्रेय वियतनाम के गुएन हादोंग को जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इस गेम की कोई एंडिंग नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि जब इस गेम का स्कोर 999 पूरा हो जाता है तो मारियो फ्लैपी बर्ड के सामने ये गेम वहीं पर खत्म हो जाता है। नंबर 2, सबवे सफर। भले ही इस गेम के डेवलपर्स का कहना है कि इस गेम का कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो किसी भी डिवाइस में अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं होती और अगर कोई भी बंदा इसे बिना आउट हुए खेलता रहेगा तो एक लिमिटेड स्टोरेज के कारण उनका डिवाइस क्रैश हो जाएगा और वो गेम भी वहीं पर खत्म हो जाएगी। फाइनली नंबर 1 पर है टी-रेक्स गेम। ये वही गेम है जिसे हम पीसी या मोबाइल क्रोम ब्राउजर में इंटरनेट खत्म होने पर खेलते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गेम को अगर आप अपनी पूरी जिंदगी भी खेलोगे तब भी इसका अंत नहीं होगा। मतलब इस गेम को खत्म करने में आपको 1,70,00,000 साल लगेंगे। वैसे आपको कौन सी गेम खेलना पसंद है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो एक ऐसे अद्भुत इंसान के बारे में जिसके कारनामों ने न केवल सबको चौंकाया बल्कि लोगों को उसने मंकी किंग का दर्जा देने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक के रहने वाले ज्योतिराज की, जिसे लोग मंकी किंग के नाम से भी जानते हैं। ज्योतिराज एक क्लाइंबर हैं। ये ऊंचे ऊंचे पत्थरों, पहाड़ों और सीधी खड़ी दीवारों पर ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे कोई बंदर चढ़ता है और दीवार पर उल्टा लटक कर अपने पैरों की पकड़ के सहारे 360 डिग्री घूम जाना इनकी कला का एक अनोखा नमूना है। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि ये पहाड़ों से उल्टा लटक कर 90 डिग्री का कोण भी बना लेते हैं और वो भी बिना किसी सेफ्टी के। अगर हम किसी प्रोफेशनल क्लाइंबर की बात करें तो वो किसी ऊंची जगह पर चढ़ते समय मोटी रस्सी और हेलमेट वगैरह को सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, लेकिन ज्योतिराज की चढ़ाई किसी साधन की मोहताज नहीं है। उन्हें अपने हाथों पैरों की स्ट्रॉन्ग ग्रिप पर पूरा भरोसा है। इनका सपना है कि ये एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर चढ़कर दिखाएंगे। वैसे इनके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।
दोस्तों इस बंदे की कहानी सुनने के बाद आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। तो बात 1962 की है और एशिया का रहने वाला फ्रांस एलक नाम का ये बंदा एक दिन ट्रेन से सफर कर रहा था। सडनली ट्रेन का बैलेंस बिगड़ा और ट्रेन जाकर नीचे नदी में गिर गई। इस घटना में सभी लोग मारे गए, लेकिन उसने तैर कर किसी तरह अपने आप को बचा लिया। उनको इस हादसे में केवल कंधे में चोट आई। और दोस्तों पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अगले इंसिडेंट में ये अपनी माँ से मिलने के लिए एरोप्लेन से जा रहे थे। अचानक प्लेन के दोनों इंजन में खराबी आने के कारण प्लेन का दरवाजा टूट गया। 2 एयर होस्टेज के साथ साथ फ्रांस एलक भी उस दरवाजे से नीचे गिर गए, लेकिन किस्मत से फ्रांस एलक एक बहुत बड़े भूसे के ढेर पर जा गिरे और वो फिर बच गए। इसी तरह कुछ सालों बाद बस से इनका एक्सीडेंट हुआ। 2 बार कार में आग लग गई और एक बार तो पहाड़ों पर जाते समय इनकी कार की टक्कर एक ट्रक से हो गई। कार खाई में गिरने ही वाली थी, लेकिन इन्होंने जंप करके एक टूटे हुए पेड़ को पकड़ लिया और वहाँ पर भी ये बच गए। और तो और हैरान करने वाली बात तो ये है कि 2003 में इनकी $1 मिलियन की लॉटरी भी लग गई थी। अब दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से ये इंसान लकी है या अनलकी। दोस्तों अगर किसी इंसान को बिना स्पेस सूट या बिना किसी सुरक्षा के अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तो वो बंदा वहां पर कितनी देर तक जिंदा रह पाएगा। इस वीडियो में आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानोगे, बस एक लाइक ठोक देना। पहला, अगर किसी इंसान को बिना किसी सेफ्टी के स्पेस में छोड़ दिया जाए तो वो वहां पर केवल 2 मिनट तक जिंदा रह पाएगा। फैक्ट नंबर 2, आपको तो पता ही होगा कि ब्लू व्हेल कितनी बड़ी होती है, लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये किसी इंसान को जिंदा नहीं निगल सकती। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लू व्हेल के गले का साइज है वो सिर्फ एक फुटबॉल जितना ही होता है। फैक्ट नंबर 3, ट्विटर के लोगों में आप जो चिड़िया देखते हो उसका नाम लेरी है। फैक्ट नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूयॉर्क में अगर कोई छत से कूद जाता है तो उसको मौत की सजा सुनाई जाती है।